नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम साउथ साइड, जिसमें बात होगी सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की। पिनरई विजयन के नेतृत्व में केरल सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुआ। वहीं इस प्रतिनिधि मंडल जिसमें अध्यक्ष एन शमसीर और राज्य के वित्त मंत्री KN बालगोपाल भी शामिल है। बता दें कि केरल सभा के अमेरिकी क्षेत्रीय सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही पिनरई विजयन प्रवासियों के साथ खड़े होने जैसे आरोपों को गलत साबित करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रवासी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के करीब बैठेंगे। विश्व महासागर दिवस पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने चेन्नई के बेसंत नगर बीच पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर बीच की सफाई भी की और वहीं सफाई अभियान के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहां बीच की सफाई करने नहीं, बल्कि इस विश्व महासागर दिवस पर लोगों को बीच को साफ रखने का एक जोरदार और स्पष्ट संदेश पहुंचाना चाहते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर तेलंगाना के निजामाबाद से है, जहां पर BRS MLC के कविता आत्मीय सम्मेलन में पहुंची। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कविता ने कहा कि BRS पार्टी एक बड़े परिवार की तरह है। KCR का मानवीय मूल्यों के साथ बड़ा दिल है। उन्होंने कहा कि पार्टी के आत्मीय सम्मेलन अन्य दलों की सार्वजनिक सभाओं से बड़ा है। पार्टी का गुलाबी दुपट्टा पहनने वालों की जिम्मेदारी बड़ी होती है। पार्टी का गुलाबी पट्टा पहनने का मतलब है कि आपको तेलंगाना के लोगों के लिए काम करना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि CM KCR की लागू की गई योजनाओं को तेजी से लोगों तक पहुंचाएं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मानसून की तैयारियों और बेंगलुरु में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यमलूर में अतिक्रमण और तूफानी जल निकासी यानी SWG के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी CM शिव कुमार ने अधिकारियों को एक अस्थायी उपाय के रूप में कच्चा नाला तैयार करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि यमलूर पिछले साल बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। और इधर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और उनके परिवार ने बुधवार को उधममंडलम से कुन्नूर तक नीलगिरी माउंटेन रेल से यात्रा की। इस दौरान कुन्नूर में राजस्व विभाग और रेलवे के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ साथ हिल बंक पेट्रोल स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यपाल के काफिले का मार्ग बिना किसी परेशानी के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए खुला रहे। आपको बता दें कि राज्यपाल 9 जून तक नीलगिरी में मौजूद रहेंगे। अगली खबर केरल के कोट्टायम से है, जहां पर आपको बताएं कि शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक V विघ्नेश्वरी को कोट्टायम जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। उन्होंने कोट्टायम के 48वें कलेक्टर के रूप में पद संभाला है। इस मौके पर कलेक्टर V विघ्नेश्वरी ने कहा कि लोगों से मिल रही शिकायतों के आधार पर तय किया जाएगा कि इस इलाके में क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर पहले ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर PK जयश्री 31 मई को रिटायर हुई हैं। इधर केरल के सिनेमा घरों के मालिकों ने
बता दें आपको कि एक अहम फैसला लिया है। दरअसल केरल के सिनेमाघरों के मालिकों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की जल्द रिलीज का विरोध किया है। साथ ही 7 और 8 जून को सिनेमाघरों को बंद करने का फैसला किया है। फिल्म एग्जीबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरल के नेतृत्व में कोच्चि में थिएटर मालिकों की एक संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं आपको बताएं कि एफईयूओके के अध्यक्ष के विजय कुमार ने कहा कि वो विरोध के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सरकार के सामने इन मुद्दों को उठाया और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सिनेमा घरों के मालिकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। थिएटर मालिकों ने कहा कि 42 दिन बाद ही ओटीटी रिलीज हो सकती है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एसीबी ने पुलिस को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दरअसल सीआई श्रीनिवासराव ने केस दर्ज करने से बचने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और कहा कि हम आपकी जगह एफआईआर में किसी और का नाम डाल देंगे। और वहीं 2016 में गांजा तस्करी मामले में सीआई श्रीनिवास राव को एसीबी के अधिकारियों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने 7 जून को वल्लारपदम बेसिलिका में विशेष प्रार्थना की और फिर मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के समर्थन में चर्च के चारों ओर मोमबत्ती जलाकर परिक्रमा की। आपको बता दें कि बाकायदा यहाँ पर प्रार्थना जो थी वो की गई। प्रार्थना सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस प्रार्थना में सायरो मालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलांटेरी, सीरो मलंकारा के प्रमुख कार्डिनल बसोलियोस क्लैमिस और विभिन्न धर्म प्रांतों के बिशप शामिल हुए। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष आर्क बिशप एंड्रयूज थाजत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने और मणिपुर में हमलों का मुद्दा उठाने के कुछ ही दिनों बाद ये पूरा मामला सामने आया। इसमें केसीबीसी कार्यक्रम आता है और वहीं मेइती समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक झड़पें हुई थी। साथ ही मणिपुर में जातीय हिंसा में लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रदेश में 272 लोगों ने राहत शिविर में शरण ली हुई है। इधर तेलंगाना के हज यात्रियों का पहला जत्था 7 जून को तलबियाह के जाप के साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज यात्रा के लिए रवाना हुआ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुताबिक विस्तारा एयरलाइंस के विशेष विमान से कुल 150 हज यात्री सुबह 10:15 पर रवाना हुए। तीर्थयात्रियों ने हज के दौरान बुलाई जाने वाली विशेष प्रार्थना तलबियाह के जाप के बीच उत्साह के साथ अपनी यात्रा का आगाज किया। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली और राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बसों को शहर के हज हाउस में हज झंडी दिखाकर रवाना किया। हज हाउस में सैकड़ों रिश्तेदारों, दोस्तों और शुभ चिंतकों ने हज यात्रियों को अंतिम विदाई दी। अधिकारियों ने कहा कि इस साल लगभग 7,000 तीर्थ यात्री, जिनमें पड़ोसी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ जिलों के तीर्थ यात्री शामिल हैं। इधर दक्षिण पश्चिम में मौसम में बदलाव हुआ है। बता दें कि आज दक्षिण पश्चिम के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विज्ञान विभाग ने सबसे पहले केरल में मानसून के आगमन को लेकर घोषणा की थी। मौसम वैज्ञानिकों ने इससे पहले कहा था कि चक्रवात बिपरजॉय मानसून को प्रभावित कर रहा है और साथ ही साथ केरल में इसकी शुरुआत मामूली होगी। और वहीं आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज 8 जून को केरल पहुंच गया। इधर ओडिशा के जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन पर 7 जून को मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। दरअसल तेज बारिश से बचने के लिए ये मजदूर मालगाड़ी के नीचे बैठ गए थे, तभी मालगाड़ी चल पड़ी और उन्हें निकलने का मौका भी नहीं मिला। वहीं सीएम नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजन के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है।